हेलो गाइस, वेलकम टू के एनालिसिस। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, एक टाइप की रिट डिस्कस करने वाले हैं और जिसका नाम है हैबियस कॉर्पस। हालांकि इससे पहले अगर आप हैबियस कॉर्पस की वीडियो देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको रिट के बारे में पता होगा। अगर हम रिट की बात करें तो स्पेशली ये जो हैबियस कॉर्पस रिट की बात कर रहे हैं, ये अगर आपको पता हो तो आर्टिकल नंबर 32 में जब हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या आर्टिकल नंबर 226 यानी कि 226 के अंतर्गत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। हैबियस कॉर्पस की हिंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद की और बात करूं, अभी हैबियस कॉर्पस पे आएंगे, इससे पहले आप एक और पॉइंट समझ लीजिएगा, और वो पॉइंट ये है कि जब भी हम रिट की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 32 में ही, आर्टिकल नंबर 32 में यानी कि 32 में ही ये पावर पार्लियामेंट के भी पास होती है। कौन सी वाली पावर? पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी कोर्ट को रिट इशू करने के लिए बोल सकती है। वो किसी भी कोर्ट को रिट इशू करने के लिए बोल सकती है, और ये वाली पावर है पार्लियामेंट के पास। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट इशू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि हैबियस कॉर्पस क्या है। हैबियस कॉर्पस का एक सबसे पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये वाला। ये समझिए, ये पुलिस है, समझिएगा, दिख ही रही है आपको पुलिस है। ठीक है, और आप एक और चीज़ समझ लीजिएगा, इस पर किस पेन से मैं टिक करूँ जो ये दिखे आपको। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई बंदा है, ये कोई इंसान है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिए, ये जो पुलिस है इस वाले इंसान को, ये जो पुलिस है ये इस वाले इंसान को इलीगली पकड़ के लिए आई है। ठीक है, यानी कि अवैध रूप से, अवैधानिक रूप से इसको जो पकड़ लिया है वो पुलिस ने अवैधानिक रूप से पकड़ लिया। अवैधानिक का मतलब होता है जो लॉ के आधार पे नहीं है, लेकिन उसको पकड़ लिया गया है। ठीक है, जब इस बंदे को अवैधानिक रूप से पकड़ लिया गया तो इसका ये अधिकार होता है कि ये अपने किसी रिश्तेदार द्वारा, किसी वकील द्वारा, या इसका जो भी सगा संबंधी, जो इसका जीएफ होगी, वो कोर्ट में जा सकते हैं। और अगर इसके फंडामेंटल राइट निश्चित रूप से वायलेट होता है इस कंडीशन में, और वो कोर्ट में जाके, कोर्ट में आर्टिकल नंबर 32 में जा सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट, या आर्टिकल नंबर 226 में जा सकते हैं हाई कोर्ट, आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट। और वो जब इस कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ बोलेंगे कि सर, यानी जज साहब, हमें इलीगली पकड़ लिया गया है हमारे इस बंदे को। अब जज क्या करेगा? जज को पता थोड़ी है कि सच में अवैधानिक रूप से पकड़ा गया है या ये लोग बोल रहे हैं ऐसा। जज को तो कुछ पता नहीं है। तो जज क्या करेगा? जज फिर इस टाइम पे एक ऑर्डर देगा, और उस ऑर्डर का नाम एक रिट इशू करेगा, और उस रिट का नाम है हैबियस कॉर्पस। बात आएगी कि वो इस रिट में कहने क्या वाला है। तो इस रिट में वो जो सबसे पहले कहेगा वो ये कहेगा, टू हैव बॉडी ऑफ, टू हैव ए बॉडी ऑफ, है ना। टू हैव ए बॉडी ऑफ का मतलब ये है कि भाई जो आपके पास शरीर है, वो हमारा आदेश है कि जो आपके पास शरीर है उसको पेश किया जाए। आपके पास शरीर है, शरीर इन द सेंस कोई इंसान है, आपके पास शरीर है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे देगा कि भाई टू हैव ए बॉडी ऑफ, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि टू हैव ए बॉडी ऑफ, तो पुलिस का काम ये होगा कि पुलिस उस इंसान को, जिसे पुलिस ने इलीगली पकड़ा है, यानी कि पुलिस इस वाले इंसान को अब ले जाएगी कोर्ट। कहाँ ले जाएगी? अब पुलिस वाले इस वाले इंसान को ले जाएगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। जब पुलिस इस वाले इंसान को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ले गई है तो वहाँ पे जो जज साहब हैं वो देखेंगे कि ये केस सच में था कि नहीं था, यानी कि इलीगली डिटेन्ड और नॉट। अगर मैं इसे लिख दूँ हिंदी में, इंग्लिश में, इलीगली डिटेन्ड, ये क्वेश्चन मार्क होगा। ये कौन बताएगा? ये सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, यानी कि अवैधानिक रूप से पकड़ा है। अब बताइए आप, अवैधानिक रूप से पकड़ा है कि नहीं पकड़ा? अवैधानिक रूप से, है ना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है अवैधानिक रूप से, अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड कर रहा है आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। और उन्होंने पाया, किसने? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने पाया कि ये सच में, ये वाला जो बंदा है ये सच में अगर इलीगली पकड़ा गया था,
यानी कि अवैधानिक रूप से, तो इसे जज साहब जो है तुरंत आदेश दे करके छोड़ देंगे। अगर वैधानिक रूप से पकड़ा गया, इनको नहीं बताया गया था, वो निश्चित रूप से बोलेंगे कि आगे की कार्रवाई की जाए, इसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो वो जो छोड़ा जाता है, यानी कि वो जो छोड़ने वाली बात आई, यानी कि उस बंदे को आपको जज के सामने ले जाया जाता है। अगर आपने माना है कि उसे अवैधानिक रूप से पकड़ा गया है, तो उस आदेश को कि उस बंदे को जज के सामने ले जाया जाए, उस आदेश को जो नाम दिया गया है वो रिट का नाम दिया गया है। और उस रिट को जो पर्सनली नाम दे दिया हमने हैबियस कॉर्पस, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष का मतलब तो ये होता है कि सामने, ठीक है, तो हमने उसका नाम दे दिया है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये हैबियस कॉर्पस की एक छोटी सी डिटेल थी। अब मैं आपको इसमें हैबियस कॉर्पस में एक नई चीज़ और बता दूं। हैबियस कॉर्पस जो है वो किस किस के खिलाफ इशू की जा सकती है। देखो शुरू से ले लो, एक तो इसका जो टर्म है वो है टू हैव बॉडी ऑफ, टू हैव बॉडी ऑफ। दूसरा क्या है, दूसरा इसमें ये जाता है कि भाई कैन बी इश्यूड, किस किस के खिलाफ इशू की जाती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैन बी इश्यूड अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज, पब्लिक अथॉरिटीज या प्राइवेट अथॉरिटीज, किसी के भी खिलाफ ये इशू की जा सकती है। ठीक है, प्राइवेट अथॉरिटीज मान लीजिए कोई एक सिक्योरिटी वाले जो नहीं होते, वो जो सिक्योरिटी चला लेते हैं अपनी, उस टाइप के जो लोग होते हैं। ठीक है, समझे यहाँ तक। अच्छा, अब ये तो हो गए कि भाई ये किस किस को इशू की जा सकती है। अब ये भी तो पूछ सकते हो भाई किस किस को इशू नहीं की जा सकती। तो एक तो देखो, ये जब इशू जो नहीं की जा सकती, एक तो जब ये लीगल हो, यानी कि वैधानिक रूप से पकड़ा गया हो, ये बंदा वैधानिक रूप से पकड़ा गया हो, वैधानिक रूप से गिरफ्तार, वैधानिक रूप से गिरफ्तार। एक तो कंडीशन ये हो गई आपके सामने। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब इसने कोर्ट या लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट किया हो। कोर्ट कंटेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और लेजिस्लेचर अगर आप ना समझो तो किसी लॉ का। ठीक है, जब इसने कोर्ट यानी कि न्यायालय, लॉ यानी कि लेजिस्लेचर का कंटेम्प्ट यानी कि उसकी अवमानना की हो, या एक और कंडीशन हो सकती है। और वो कंडीशन क्या हो सकती है कि ये जब आउटसाइड जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो। आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, मान लो भाई अगर ऐसा यूएसए में हुआ है, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या ही कर लेगा, कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता, तो वो हो जाता है आउटसाइड जुरिस्डिक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। हैबियस कॉर्पस आपके लिए कौन इशू करवा सकता है, आपका कोई भी रिश्तेदार। मैंने बताया ना, ये आपका कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी वकील हो सकता है, आपकी जीएफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये जो है हैबियस कॉर्पस इशू करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको हैबियस कॉर्पस अब पूरा समझ आना चाहिए। एक ऐसी रिट है ये, जब किसी को इलीगली यानी कि अवैधानिक रूप से पकड़ लिया जाता है, अवैधानिक रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसका कोई भी रिश्तेदार, उसकी कोई भी जीएफ, उसका कोई भी बीएफ कोर्ट जाता है। आर्टिकल नंबर 32 या 226 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाता है, बोलता है सर अवैधानिक रूप से पकड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इस बात की जाँच करने के लिए एक रिट इशू करते हैं, और उस रिट का नाम होता है हैबियस कॉर्पस। अगर वो रिट सही पाई जाती, अगर वो बंदा सही पाया जाता है कि सच में से इलीगली यानी कि अवैधानिक रूप से पकड़ा गया है, तो उसे वो छोड़ देते हैं, यानी कि उसे बेल मिल जाती है। अदरवाइज वो जेल मिल जाती है, तो बेल मिलेगी या जेल मिलेगी। ठीक है, मेरे हिसाब से हैबियस कॉर्पस आपको समझ आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट भी करते रहना अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी आपके जो सुझाव हैं वो भी आप हमको देते रहना। निश्चित रूप से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि।